देखो क्या करे, राष्ट्र जो हमारा प्रधानमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है पता है तुम्हें? बताओ। नहीं पता। नहीं पता? देखो तुम्हारा सब्जेक्ट का भी जीके का SST, ठीक है। देखो प्रधानमंत्री को संसदीय आम चुनाव के परिणाम के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा क्या नियुक्त किया जाता है, ठीक। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमतधारी दल या गठबंधन के नेता होते हैं। जो हमारा प्रधानमंत्री होता है या वो बहुमतधारी या बहुमत से होता है, या जानते हो किससे होता है? गठबंधन का या नेता होता है, ठीक। हालांकि प्रधानमंत्री का स्वयं लोकसभा सदस्य होना अनिवार्य है। अगर प्रधानमंत्री बन रहा है वो, तो उसके लिए क्या लोकसभा का संसद होना अनिवार्य है, नहीं तो वो प्रधानमंत्री नहीं, उसके लिए लोकसभा का संसद होना अनिवार्य है। परंतु उन्हें लोकसभा में बहुमत सीट करना होता है, लेकिन क्या उन्हें बहुमत का सीट भी घोषित करना होता है। मतलब बहुमत में अपने जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो लोकसभा में उन्हें पूर्ण बहुमत से जीतना होगा उसमें लोकसभा के अंदर, ठीक। और नियुक्ति के 6 महीने के भीतर ही संसद का सदस्य बनना पड़ता है। और जान क्या देखो, और प्रधानमंत्री को क्या है, जो संसद होता है हमारा, उसका 6 महीने के अंदर क्या सदस्य बनना होता है। क्या सदस्य 6 महीने के अंदर ही बनना होता है। प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन के सदस्य होने चाहिए। क्या देखो, जो हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे 2 सदन होते हैं, कौन कौन? एक राज्यसभा, एक लोकसभा। इनमें में से हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं उनको इन दोनों में से किसी एक सदन का क्या सदस्य होना चाहिए, ठीक। ऐतिहासिक तौर पर ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए जो राज्यसभा संसद में 1966 में इंदिरा गांधी, देवगौड़ा 1959 और हाल ही में मनमोहन सिंह 2004 और 2009 राज्यसभा संसद थे। जानते हो, ऐसे हमारे इतिहास के तौर पे मतलब हमारे ऐसे बहुत से प्रधानमंत्री हुए। कौन कौन? एक इंदिरा गांधी, एक देवगढ़ जो राज्यसभा संसद थे। कौन? सुनो नहीं, बहुत मारेंगे। हाँ, राज्यसभा संसद थे। और हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, वो भी कौन थे? राज्यसभा के संसद थे। 2 बार थे, 2004 में और 2009 में, ठीक है। ठीक है, समझ आया? अब देखो, प्रत्येक चुनाव पश्चात नवीन सभा की बैठक में बहुमत दल के नेता के चुनाव के बाद राष्ट्रपति बहुमतधारी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हेतु आमंत्रित करते। जानते हो क्या? प्रत्येक चुनाव पश्चात नवीन सभा की बैठक में बहुमत दल के नेता के चुनाव के बाद राष्ट्रपति बहुमतधारी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनने हो, तो जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वो बहुमत दल के नेता को क्या एक बहुत बड़ी क्या मीटिंग होती, समझे? एक बहुत बड़ी पूरे संसद की हमारे मीटिंग होती, उसमें एक संसद का एक नेता चुना जाता है। क्या बहुमत है, जो जीत जाता है उसका एक नेता चुना जाता है, ठीक है। तो उससे फिर क्या प्रधानमंत्री बनने हो तो उससे पूछा जाता है क्या तुम प्रधानमंत्री बनने के योग्य हो, तो उससे पूछा जाता है, ठीक। अब फिर इसके बाद क्या है, देखो आगे, फिर आमंत्रण स्वीकार करने के बाद जो हमारा प्रधानमंत्री वो आमंत्रण स्वीकार करने के बाद ही संबंधित व्यक्ति को लोकसभा में मतदान द्वारा विश्वास पत्र सहमत प्राप्त करना होता है। जो हमारा प्रधानमंत्री बनता है उसे लोकसभा में अन्य सदस्यों उससे क्या विश्वास पत्र मंजूर करना होता है, मतलब स्वीकार कराना होता है, ठीक। स्वीकार करना या प्राप्त करना होता है। तत्पश्चात मतलब इसके बाद या इसके पास, समझे, विश्वास पत्र की आदेश को राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है। जब जो विश्वास पत्र होता है वो अगर वहाँ क्या लोकसभा में पारित हो जाता है, मतलब बहुमत ले लेता है जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, उसके बाद कहाँ हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उसके पास कहाँ पहुंचाया जाता है, ठीक। उसके बाद पहुंचाया जाता है, जिसके बाद एक समारोह में प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाती। तो जो देखो इसके बाद क्या होता है, पूरा एक समारोह होता है। क्या प्रधानमंत्री का एक समारोह होता है, उसमें राष्ट्रपति द्वारा
प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है कि तुम शपथ लो, विश्व के शपथ मतलब जो हमारी देवी देवता होते हैं उनको साक्षी मान के तुम शपथ लो कि जो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल हो उसके तुम भागोगे नहीं। देखो इधर, भागोगे नहीं, समझे? तुम इसके कर्तव्य अपना निर्वाहन करो, ठीक है। पूरा एक मतलब सबको निमंत्रण दिया जाता है, जो हमारे विपक्ष के नेता होते हैं, पक्ष के नेता होते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, उनको सबको एक पूरे बड़े से हॉल में बैठाकर प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के साथ 7-8 मतलब जितने मंत्रिमंडल होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं, उनको भी बिठा के सबके सामने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा क्या शपथ दिलाई जाती। ठीक, समझ में आया? बोलो, नहीं मारेंगे यहाँ अभी। यदि कोई एक दल या गठबंधन लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने में अक्षम होता, देखो यदि एक दल या गठबंधन लोग मतलब कोई एक दल, हमारे दल कितने, देखो जो बीजेपी हो गई, सपा हो गई और आम आदमी हो गई, ये सब क्या दल है हमारे, क्या है दल। इनमें से क्या कहता है लोकसभा में, क्या है लोकसभा में अगर एक दल बहुमत प्राप्त करने में अक्षमत मतलब ना पा पाता हो, बहुमत ना पूर्ण कर पाता हो, ठीक है, तो यह पूर्णतः महामहिम राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। यह पूर्णतः फिर किसके ऊपर निर्भर है? राष्ट्रपति के मूड पे, राष्ट्रपति पे मूड पे निर्भर करता है कि वह व्यक्ति किसी को प्रधानमंत्री पद प्राप्त करने और आमंत्रित करे या ना करे। जो ये जो देखो, जो हम बताए, क्या बताया, जैसे कोई दल हो गया एक, जैसे मान लो सपा हो गई, सपा ने लोकसभा में अपना बहुमत प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक है। अब उसको क्या, वो अगर राष्ट्रपति फिर सोचेंगे इसके साथ क्या किया जाए। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो इसको प्रधानमंत्री बनने हेतु तो क्या आमंत्रित करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो इसको प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं भी आमंत्रित करेंगे, ठीक है। ऐसी स्थिति में देखो फिर क्या होता है, इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? त्रिशंकु सभा कहते हैं। क्या है? त्रिशंकु सभा कहते हैं, ठीक है। त्रिशंकु सभा की स्थिति कहा जाता है, ठीक है। देखो त्रिशंकु सभा की स्थिति में राष्ट्रपति साधारणतः सबसे बड़े दल के नेता को निम्न सदन में बहुमत सिद्ध करने और आमंत्रित करते। जो हमारा क्या देखो, जो हमारा राष्ट्रपति होता है वो जो त्रिशंकु सभा की जब जैसे मान लो जो बताया ना, जैसे बहुमत न प्राप्त करे तो उस स्थिति में क्या एक त्रिशंकु सभा की बुलाई जाती। उस स्थिति में सबसे बड़े दल के नेता को निम्न सदन में मतलब क्या सबसे बड़ा दल जो है उसका जो नेता होता है उसको एक निम्न सदन होते हैं, एक हमारे 2 सदन होते हैं, उच्च सदन, निम्न सदन। तो उसमें निम्न सदन से बहुमत प्राप्त करने हेतु आमंत्रित मतलब बुलाया जाता है। क्या है? बुलाया जाता है। हाँ, बुलाया जाता है। हाँ, बुलाया जाता है, ठीक। शांति से सुनो, नहीं बहुत मारेंगे अगर नहीं सुनोगे, हमें जानते नहीं हो। हाँ देखो आगे देखो, हालांकि मतलब संवैधानिक तौर पर वे विषय में अपने पसंद के किसी भी व्यक्ति को आमंत्रित करने और पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, देखो जो हर इसमें हमारे संविधान के अनुसार किसी इस विषय में मतलब इस दल के समक्ष किसी भी आम आदमी हो चाहे कोई भी आदमी को नेता चुनने का उन्हें पूर्ण अधिकार होता है। किसको? हमारे राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति को ये क्या मतलब करने का अधिकार होता है, ठीक है। निमंत्रण स्वीकार करने वाले व्यक्ति को लोकसभा में विश्वास सम्मत सिद्ध करना अनिवार्य। जो व्यक्ति होता है हमारा क्या लोकसभा का मतलब जो राष्ट्रपति ने चुना जिसको, उनमें से अगर कोई व्यक्ति बन गया राष्ट्रपति के द्वारा तो उसको क्या है लोकसभा में एक विश्वास पत्र मतलब बहुमत प्राप्त करना जरूरी होता है। मतलब 6 महीने के अंदर फिर क्या लोकसभा का सदस्य बनना अनिवार्य। उसके बाद ही वह व्यक्ति प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसके बाद ही वह प्रधानमंत्री क्या नियुक्त किया जाता है। समझ में है कैसे किया जाता है? जो प्रधानमंत्री जो हमारे वर्तमान में अभी कौन प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हमारे कहाँ के हैं? जो वाराणसी ना
वहीं के वो संसद हैं, क्या संसद है, वहीं से लोकसभा के भी संसद हैं। फिर इसका पश्चात राष्ट्रपति की मन के अनुसार तब उनको प्रधानमंत्री घोषित किया गया। ऐसे ही प्रधानमंत्री को होता है, कैसे बनाते समझ में आया? इसको कल देंगे, तुम्हें रफ में लिख के लाना है, ठीक है। आगे देखो, नहीं लिख पाएंगे सर, समझ ले, नहीं लिख पाएंगे, बहुत मैं पहले और सुन लो, अच्छा फिर से बता देंगे, अच्छा ठीक है, एक बार और बता दे, रुको अच्छा थोड़ा से और सुनो। ऐतिहासिक तौर पर इस विशेष अधिकार का प्रयोग अनेक अवसरों पर विभिन्न राष्ट्रपति गण कर चुके, जो इस मतलब जो हमारे इतिहास में ऐसी स्थिति काफी राष्ट्रपति कर चुके, इससे पहले 3-4 राष्ट्रपति कर चुके। देखो, राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के इस्तीफे के पश्चात जो हमारे राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, देखो जो राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जब मोरारजी हमारे क्या प्रधानमंत्री थे, मोरारजी देसाई के, हाँ मोरारजी देसाई, सुनो इधर, मोरारजी देसाई थे, उन्होंने क्या प्रधानमंत्री को से इस्तीफा दे दिया था। फिर उसके बाद क्या एक हमारे प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह को इसी विशेष अधिकार का प्रयोग करके प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, समझो। इसी विशेष जो हमें बताया कि राष्ट्रपति क्या किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सक्षम होता है, कि उसका पूर्ण अधिकार होता है। तो इसी ने जब हमारे मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री, तो उन्होंने क्या इस्तीफा दे दिया था। उस समय के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, क्या थे? नीलम संजीव रेड्डी, समझे? हाँ, नीलम संजीव रेड्डी थे। उन्होंने इसी त्रिशंकु सभा बताया ना मैंने, त्रिशंकु सभा की त्रिशंकु सभा का अधिकार लेकर ही इसका प्रयोग किया था, ठीक। तब प्रधानमंत्री नियुक्त किया था किसको? चौधरी चरण सिंह को, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके अलावा भी इस विशेष अधिकार का उपयोग कर राष्ट्रपति ने 1987 में क्या 1987 में राजीव गांधी और विश्वनाथ प्रताप सिंह, 1981 में नरसिंह राव, देखो 1981 में नरसिंह राव तथा 1996 और 1998 अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए किया था, समझो। जो हमारे राष्ट्रपति कितने प्रधानमंत्री, देखो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, इनको ये ऐसे बनाया था त्रिशंकु सभा की स्थिति में, ठीक है। त्रिशंकु सभा का अधिकार का करके राजीव गांधी को बनाया गया था, विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी ऐसे ही बनाया गया था, और एक नरसिंह राव भी थे, उनको भी ऐसे ही बनाया था। इसके बाद जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्या अटल बिहारी वाजपेयी जो कब मरे थे? 14 अगस्त 2019 को, समझे। उस स्थिति में अभी उनको क्या जयंती थी, कब? 25 दिसंबर को अभी उनकी जयंती थी, किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। उनकी सबसे बड़ी मुहूर्त कहाँ लगी? लखनऊ में लगी है, सामने देखी है, देखो उनकी सबसे बड़ी मुहूर्त लखनऊ में। इनके नाम पे ही लखनऊ का एक स्टेडियम, इकाना स्टेडियम, पहले उस स्टेडियम का नाम था, उस स्टेडियम का नाम बदलकर हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया, क्या समझे। इनको जानते हो 17 भाषाएं बोलनी आती थी, किनको? इनको अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ, बहुत बड़े विद्वान थे, क्या। इन्होंने बीजेपी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है ना, सन 1980 में नई दिल्ली में इस पार्टी की स्थापना की थी, क्या। इस पार्टी को जो बीजेपी आज चल रही है, उस बीजेपी की इन्होंने ही क्या स्थापना की थी, क्या 1980 में। कहाँ स्थापना की थी? 1980 में, कहाँ? नई दिल्ली में, ठीक है। ऐसे इनको भी नियुक्त किया था, ठीक है।
फिर देखो क्या होता है, प्रधानमंत्री द्वारा चयनित और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मंत्रियों से बना होता है। क्या? कैबिनेट। जो देखो जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री कोई भी देखो कोई भी गवर्नमेंट होती है, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या मतलब सेंट्रल की गवर्नमेंट हो, ये कोई अकेला एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मान लो प्रधानमंत्री है या ये हमारा मुख्यमंत्री है, तो ये क्या है, अकेले सब नहीं संभाल सकते। इनके लिए क्या करना पड़ता है, 10-10 या 15-15 मंत्री को अपने साथ लेना पड़ता है। उसको ही हम क्या कैबिनेट कहते हैं। उनमें से क्या एक मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है, एक पूरा राज्य मंत्री। क्या? एक राज्य मंत्री होता है, एक केंद्र का होता है, ठीक है। ऐसे उसमें से नहीं और नहीं, समझे? ये सब होते हैं। इनको किसी को दे दिया परिवहन विभाग, किसी को दे दिया स्वास्थ्य विभाग, समझे? ऐसे ही करके सबको दे दिया। अब तुम कहोगे तुम कपड़ा का विभाग देखोगे, अब किसी को कह दिया तुम डॉक्टर का विभाग देखोगे, स्वास्थ्य वाला, समझे? अब किसी को कह दिया तुम कृषि विभाग देखोगे पूरा, एक किसी को कह दिया तुम क्या पूरा खेल का विभाग देखोगे। तो ऐसे करके ये हम अपने विभाग को अन्य आदमियों को देते हैं, उन्हीं को हम क्या कैबिनेट कहते हैं। एक कैबिनेट में कम से कम हम जितना चाहें अधिक 40 अधिकतम 40 रख सकते। क्या? समझे? ये होता है हम प्रधानमंत्री का पूरा कैसे क्या बनता है। समझ में आ गया? इसको तुम्हें क्या है रफ में लिख के लाना है, नहीं बहुत मारेंगे अगर नहीं लिख पाया।